निर्दोष बच्चों को निर्दोष बच्चों को 376 हटाई जाए 376 हटाई जाए। रमेश कौशिक रमेश कौशिक रमेश कौशिक रामविलास शर्मा राकेश चेयरमैन रमेश कौशिक रमेश कौशिक रामविलास शर्मा राकेश चेयरमैन मिलने के लिए आए हो, किस विषय पर? हम इस विषय पे मिलने आए हैं कि जो हमारी जो धारा 376 और 450 और 354 ये जो धारा लगाई गई है, इन पे नाजायज़ लगाई गई है। ये पहले इस पूरी इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस ने, डीएसपी साहब ने, एसएचओ साहब ने और आईओ साहब ने पूरे गांव में पूछताछ करके और इनके परिवार वालों से भी पूछताछ करके ये धारा तोड़ी थी। इन्होंने बयान दिया कि हमारे साथ सिर्फ झगड़ा हुआ है, हमने काकू के साथ पहले मारपीट की और उसके बाद में इन्होंने हमारे घर पे आकर हमारे को मारा। इतना ही मामला था। उसके बाद में इन्होंने पहले दरखास्त दी मारपीट की और फिर दी इन्होंने छेड़खानी की। उसके बाद में इन्होंने बलात्कार के लिए ये रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस पूरे मामले में जो खिचड़ी पक रही है उसमें आप किसको दोषी मानते हो? क्या प्रेशर है ऐसा? इसमें ऐसा प्रेशर है, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके धारा 376 तोड़ी थी, उसके बावजूद इन्होंने धारा 376 दोबारा से लगा दी है। इसमें रामविलास शर्मा और वंदना शर्मा और रमेश कौशिक और इसमें इनके एसडीएम साहब जो शर्मा है वो भी इसमें शामिल है। उन्होंने भी अपना प्रेशर इन पे बनाया है और नाजायज प्रेशर बना के पुलिस प्रशासन को दबाया। कहीं ना कहीं मतलब मामले को राजनीतिक रूप दे दिया गया। हाँ जी। अच्छा, तो अगर ये धारा 376 नहीं तोड़ी जाती है या आपको इंसाफ नहीं मिलता तो क्या कुछ कार्रवाई आपके द्वारा करी जाए? इसके लिए हम ऊपर तक जाएंगे। आईजी साहब से भी, सबसे हम पूरी पुलिस प्रशासन से मिलेंगे इसके बारे में और धरना भी देंगे और हम जो भी इसके लिए हमको करना पड़ेगा वो करेंगे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम धरना देंगे, रोड जाम करेंगे और हम पूरी पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना धरेंगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई। क्या मांग क्या है वैसे? हमारे पर जो धारा 376 और 450 और ये धारा लगाई गई है, ये बिल्कुल नाजायज है, गलत है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मारपीट का मामला था, पूरे गांव में तहकीकात कर ली पुलिस प्रशासन ने, पूरी इन्वेस्टिगेशन में करके धारा 376 तोड़ी है। और इन्होंने राजनीतिक दबाव में रामविलास शर्मा ने, वंदना शर्मा ने और अपने एसडीएम साहब हैं और अपने रमेश कौशिक के दबाव में आके हमारे ऊपर ये धारा जबरदस्ती थोपी जा रही है। आप बार बार जो पुलिस से मिले, पुलिस क्या कुछ कह रही है? पुलिस तो यही कह रही है कि हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है ऊपर से, ये बार बार हमारे ऊपर प्रेशर डलवा रहे हैं कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, जबकि पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके पूरे मामले को 376 तोड़ दी थी। अब इन्होंने दोबारा लगवाई है। आप कौन हो? मैं काकू का भाई हूँ जी। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम लोकेश है। क्या संबंध है? ये मेरे भाई हैं, परिवार से हैं जी। क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इस केस में जो कार्रवाई इनके खिलाफ हुई है, जो मारपीट का झगड़ा था, इसमें कुछ लोग सरपंची और कुछ लोग एमएलए का चुनाव देखकर इन दोनों पदों को पाने के लिए इनके सपने लेकर इसको जातीय रंजिश बनाकर और ये आपसी भाईचारा खराब किया है। और इसमें ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज सिंघाना के अंदर कभी कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन 2007-8 के अंदर एक रामरतन शर्मा सिंघाना से है और एक बजिंदर चौहान था, उसके खिलाफ गर्भपात और रेप का मुकदमा दर्ज करा था, जो कि वो सरासर झूठा पाया। रामरतन शर्मा ने आके माफ़ी मांगी कि मेरा समाज मेरा नाश करना चाहता है, अब मुझे माफ़ कर दो। उस पर 182 लग गई थी, तो वो भी हमने माफ़ किया। फिर उससे कुछ दिन बाद एक रमेश शर्मा है, उसकी एक भैंस चोरी हो गई थी। उन्हें पप्पू सनो मामचंद राजपूत के को ब्लेम किया था कि इसने हमारी भैंस खोल ली है। उसने पंचायत में दंड दे दिया और पंचायत में एक खोल हुई कि भाई अगर भैंस और कहीं पागी हम तुम्हें डबल पैसे दे देंगे। ये ब्राह्मण होने गया, वो भैंस और कहीं पाई, हमने भैंस ढूंढ के ला के उनको भैंस दी और डबल देने की बात हुई थी, ना डबल दिया। और राजपूत समाज को ब्लेम करने के लिए उन्होंने खेड़े पे चढ़ के पंचायत के अंदर नेम भी दिया था, जिसमें वो झूठे हुए। और जो ये घर है, जो ये पीड़ित महिला है, इनके भी पहले 1-2 बार झूठे केस हो चुके हैं, मारपीट के हुए हैं, सारे गांव के बीच में हैं।
जिन्होंने ब्लेम किया था। इन्होंने अगर अपना इनका एक बड़ा भाई है पल्ला, उस पर भी ऐसा ही छेड़खानी का आरोप लगा था, वो भी झूठा पाया था। इनका यही काम है। और इस मामले में रमेश कौशिक और शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और ब्लॉक समिति चेयरमैन राकेश शर्मा, इन सभी ने, वंदना शर्मा ने, एसडीएम साहब, अनेक आदमियों ने इसको जातीय पक्ष लेकर और एक समाज की राजनीति करने के लिए इन पर धारा 376 जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके 10 दिन तक सभी के बयान लिए, उस आधार पर धारा हटाई, वो दोबारा जड़वाई। और हम इसकी घोर निंदा और विरोध करते हैं। इसके लिए हम धरना प्रदर्शन और जी और जान मरने खपने के लिए हम तैयार है। जो हमारे साथ एक नाजायज हो रहा है, जो ये लड़ाई सिर्फ एक प्लाट की लड़ाई थी। और रमेश कौशिक और रामविलास शर्मा जी को आगे सिंगाने गांव में एंट्री नहीं करने दिया जाएगा। अगर एंट्री ब्राह्मण समाज में करे और ब्राह्मण समाज से एमपी बने में कोई आपत्ति नहीं। तो जाति विशेष से अगर उनको कुछ लाभ होता हो तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं हो, बेशक ही ब्राह्मण का पक्ष लेते रहे। नहीं, अगर बात करी जाए भविष्य में, अगर रमेश कौशिक सिंगाना गाँव में जाता है तो राजपूत समाज जो है उसका बहिष्कार करेगा। राजपूत समाज उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगा। और सिंगाना ही नहीं, मुआना, माल सिवाना, बरा और अनेक गांव पड़ते हैं, अटेरना, सोनीपत जिले में हमारे 40,000 वोट हैं। हम कसम खाते हैं हम उसको वोट नहीं देंगे। अगर हमारे साथ वो ऐसे ही हमारे खिलाफ चलता रहेगा और उसको गांव में नहीं घुसने देंगे। अगर अपने समाज में वो गांव में जाए हमें कोई आपत्ति नहीं। और अगर ब्राह्मण उसे एमपी बनाए तो भी कोई आपत्ति नहीं। अगर एक बिरादरी से उसकी राजनीति चलती है हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। क्या कुछ रणनीति राजपूत समाज की रहेगी? राजपूत समाज की यही रणनीति रहेगी कि जिन पर आरोप लगा है उनको न्याय दिलाया जाए और गांव में भाईचारा बना रहे। हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनके कुछ राजनेता और कुछ 1-2 मुआना गांव से हैं जिनका काम ही ये है। एक मुआना से सतपाल मुआना है जिसके भतीजे ने सरला मेमोरियल कॉलेज में एक मिर्च का स्प्रे किया था जिससे 5 लड़की बेहोश हो गई थी। ये अब कुछ दिन का मामला है, आपके संज्ञान में भी है। जी। हमने उन लड़कियों को हॉस्पिटल से भी घर तक नहीं आई थी, हमने तभी समझौता कर लिया था। सतपाल मुआना का भतीजा था जो मीडिया पे आके बार बार बरगलाने का काम करता है, दोनों समाजों को बिड़ाने का काम करता है। क्या उसमें भी राजपूत और ब्राह्मण समाज इन्वॉल्व थे? नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके भतीजे ने जो स्प्रे की थी, जो लड़की बेहोश हुई थी, वो हमारी लड़की थी। वो गांव में आए कि भाई हमारे बच्चे से गलती होगी, इसको माफ़ी दी जाए। हमने बैठ के वो निपटा दिया। हमें किसी को जिक्र भी नहीं किया इस बात का। पहले भी हमने कई मामले ऐसे निपटाए हैं। मतलब भाईचारा बनाने के लिए कई बार पहला आप द्वारा करी जाए। भाईचारा बनाने के लिए हमने एक पहले जो गर्भपात का केस लगा था उसमें राजीनामा किया, और एक भैंस चोरी का लगा था उसमें राजीनामा किया, और जो स्प्रे किया था 5 लड़कियों की जान से खेला था हमने उसमें भी राजीनामा किया। और एक और केस हुआ था, वो ओमबीर राणा के लड़के के ऊपर इन्होंने ब्लेम लगा था कि हमारे घर में झांके था, उसको तलवारों से काटा था और फिर वो ही उसमें फंसे थे झूठे। हमने उसमें भी राजीनामा किया। अनेक प्रयास किए भाईचारा। ये जो समाज का मामला है जी, इस पे आप क्या कहेंगे? सरासर झूठा मामला है। राजनीति खेली जा रही है उस गाने के अंदर, बिरादरी का बंटवारा किया जा रहा है। सरासर झूठा मामला है। पुलिस प्रशासन ने निष्पक्ष जांच करी है। एसपी साहब ने, डीएसपी साहब ने, एसएचओ ने बिल्कुल निष्पक्ष जांच करके दूध का पानी का पानी कर दिया। 376 हटा दी गई क्योंकि लड़ाई झगड़े का मामला 376 और बलात्कार जैसी कोई घटना हुई नहीं गाँव के अंदर। उसके बाद कुछ राजनीतिक प्रेशर पड़ा ऊपर से रामविलास पासवान और रमेश कौशिक जी का। पुलिस प्रशासन इतना दबाव में आ गया और ब्राह्मण समाज ने इतना दबाव डाला है। यहाँ पे 500 आदमी इकट्ठे करे उन्होंने। पुलिस की मजबूरी होगी कि दोबारा से 376 लगानी पड़ी बच्चों के ऊपर। सरासर झूठा मामला है। नहीं, रामविलास पासवान है, रामविलास शर्मा की बात। आपका क्या पद है जी? मैं राजपूत अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश सचिव। तो जैसे बहिष्कार की बात की है सांसद रमेश कौशिक, आप? हाँ जी, बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। अगर हमारे गांव के अंदर हमारे से कोई वोट या ऐसा कुछ मांगने आता है तो हम उसको काले झंडे दिखा के यहाँ पे उसका बहिष्कार करेंगे सारे हम। हाँ जी सरपंच साहब, आज आप डीएसपी ऑफिस में आए हो, क्या कुछ मामला है, क्या कहोगे? विकास जी, बड़ी ही तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है। सदियों से सिंघाना और मुआना में जिस भाईचारे के साथ छत्तीस बिरादरी, विशेष तौर से ब्राह्मण और राजपूत समुदाय रहते थे, कुछ लोग अपने संकीर्ण फायदे के लिए, छोटी राजनीतिक सोच के लिए आज इस भाईचारे को बिखेरने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण आज उन लोगों की इस राजनीतिक सोच के कारण 3 निर्दोष बच्चों को, मैं निर्दोष नहीं कहूँगा, उन बच्चों ने मार पिटाई का एक झगड़ा हुआ था, केवल वो बच्चे मार पिटाई के दोषी हैं और इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत उस केस को 376 में बदलने का काम किया।
मैं आप मीडिया के साथियों के माध्यम से पुलिस प्रशासन से जानना चाहता हूं, क्या कथित पीड़ित महिला ने 3 एप्लीकेशन थाने में नहीं दी, जिसकी पहली एप्लीकेशन में केवल मार पिटाई की शिकायत थी, दूसरी एप्लीकेशन में छेड़छाड़ की शिकायत थी और तीसरी एप्लीकेशन में बलात्कार की शिकायत थी। अगर वो महिला सच थी तो पहले ही स्टेप में उसने बलात्कार की शिकायत क्यों नहीं की? इसके अलावा कथित पीड़ित महिला के समाज के साथ जिस दिन वो झगड़ा हुआ, मार पिटाई हुई, उस दिन से मैं उनके साथ रहा, उनकी पूरी मदद करी। एएसपी साहब ने मेरा बयान दर्ज किया, मैंने खुले तौर पे स्पष्ट उन्हें बताया हमारे बच्चों के और उनके बच्चों की लड़ाई झगड़े का मामला था और उसमें हमारे बच्चे लड़ाई झगड़ा करने के दोषी हैं। इसके बाद माननीय एएसपी साहब और मैं मौके पर उनके घर पे पहुंचे और एएसपी साहब ने बार बार उन लोगों के बयान लिए कि वास्तव में क्या हुआ। एएसपी साहब बता सकते हैं आप लोगों को अगर आप जानना चाहें। उन लोगों ने केवल एक यही बयान दिया, भाई काकू नाम के लड़के ने हमारे साथ लड़ाई झगड़ा किया, दीवार से हमारी तरफ देख रहा था, जिसकी बाबत हमने उसको पीट दिया और उसकी तरफदारी करके नीटू और जोनी नाम के 2 लड़के आके हमारे घर पे मार पिटाई करके गए। माननीय एएसपी साहब ने 6 बार उस परिवार से बयान लिया, वहाँ कोई भी बलात्कार या छेड़खानी जैसी घटना सामने नहीं आई। और अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो ये जो मैं अपील करता हूँ आप मीडिया के साथियों के माध्यम से, राजनीतिक लोगों से, प्रशासनिक लोगों से, आप इन लोगों के हाथ का खिलौना न बने और सामाजिक भाईचारे को बनाए रखने के लिए न्याय का काम करें। अगर पुलिस को ये लगता है वास्तव में भाई छंतर बनती है, इन लोगों ने बलात्कार किया है, बेशक पुलिस चाहे इन्हें फांसी पर टांग दे, हम उनके आड़े नहीं आएंगे। लेकिन वास्तविकता यही है, डीएसपी साहब भी जानते हैं, एएसपी साहब भी जानते हैं, ये मामला केवल और केवल मार पिटाई का था और लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सरपंच साहब, जैसे आपने जो आपके गांव के थे उन्होंने कहा अभी गांव में एंट्री नहीं होने दी जाएगी रमेश कौशिक की, आप गाँव के मुखिया, वैसे में आप कितना इसको समर्थन करते हैं? ये लोग स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए। मैं एक चुना हुआ नुमाइंदा हूँ, मैं किसी जाति विशेष से संबंध नहीं रखता। गाँव के लोगों की राजनीतिक सोच क्या है इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। हर नेता का अधिकार होता है वोट मांगना और हर मतदाता का अधिकार होता है विरोध करना और मतदान करना। सर, ये उनका व्यक्तिगत विषय। ऐसे में एक बात आती है, आप राजपूत समाज से बिलोंग करते हो, तो अगर समाज कोई इकट्ठा होकर कोई फैसला लेता है उसमें, ऐसे में आप क्या करोगे? न्याय के लिए हर लड़ाई में मैं लोगों के साथ हूँ, चाहे वो राजपूत समाज से हो चाहे ब्राह्मण समाज से। आज राजपूत समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। अगर कभी यही अन्याय ब्राह्मण समाज के लोगों के खिलाफ होता तो मैं उनके साथ खड़ा था, क्योंकि मैं एक जाति विशेष से संबंध नहीं रखता। मैं पूरे गाँव का सरपंच हूँ, गाँव के लोगों ने मुझे वोट दे के बनाया है। बात सामने आ रही सर, कुछ राजनीतिक आदमियों का भी नाम लिया गया है, रामविलास शर्मा की बात करें या फिर वंदना शर्मा की बात करें। इसके साथ साथ में अगर सफीदों के एसडीएम है मनदीप कुमार जी, उनका भी नाम आ रहा है, क्या कुछ कहोगे? मैं इस विषय में नहीं कहना चाहूँगा। मैं तो सिर्फ प्रशासन से और राजनीतिक लोगों से ये कहता हूँ, किसी भी संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठ के, दबाव से ऊपर उठ के न्याय करें। निर्दोष बच्चों को गलत धाराओं में न फंसाया जाए, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ न की जाए। जितनी गलती उन्होंने की है, जितना अपराध किया है, उसकी सजा दी जाए, तिल का ताड़ न बनाया जाए, समाज का सद्भाव खराब न किया जाए। अगर डीएसपी साहब आज भी आपको आश्वासन या मतलब आपकी बात को नहीं सही अच्छे से मानते हैं तो अगली रणनीति क्या रहेगी? अगर हम आज डीएसपी साहब के पास अपना पक्ष रखने के लिए आए हैं, उन बच्चों की साफ गोई करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम सभी को पता है बच्चों ने बलात्कार जैसा जघन्य अपराध नहीं किया है। मुझे उम्मीद है डीएसपी साहब हमारी बात सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। अगर डीएसपी साहब इस पर अमल नहीं करते, हम कानून की सराहना लेंगे, हम आंदोलन करेंगे। अपने अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत हमें जो भी इसके लिए करना पड़ेगा हम करेंगे। बात करी जाए सरपंच साहब, ब्राह्मण समाज के भी कुछ मौजूद आदमी जो आपसे मिले हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसको जो है मानते नहीं है कि रेप हुआ है, फिर भी इस मामले को तूल दिया जा रहा है। देखिए, इस जघन्य षड्यंत्र के लिए मैं ब्राह्मण समाज को दोषी नहीं मानता। चंद मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो ब्राह्मण समुदाय और राजपूत समुदाय की छवि खराब करने की कोशिश की जा रहे हैं। वास्तव में ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज खून और नाखून की तरह का रिश्ता है। हम एक दूसरे के से अलग होकर नहीं रह सकते। ना हमारा वजूद उनके बिना है, ना उनका वजूद हमारे बिना है। लेकिन उनकी छोटी राजनीतिक महत्वाकांक्षा
इस ताने बाने को खराब करने का काम कर रही है। और मेरा जहां तक बस चलेगा, मैं इस ताने बाने को खराब नहीं होने दूंगा और ना ही किसी पक्ष के साथ नाइंसाफी होने दूंगा। आज राजपूत समाज के बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। अगर यही नाइंसाफी ब्राह्मण समाज के बच्चों के साथ होती या महिला के साथ होती तो मैं उनके साथ खड़ा था। सर एक बार इंट्रोडक्शन। मेरा नाम सुरेंद्र राणा है, मैं गांव सिंघाना से सरपंच हूं और प्रदेश सरपंच एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे साथ।